क्लास 10th का पहला चैप्टर खत्म कर दिए हैं, तो उसको जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब क्लास 10th का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद बहुपद किसे कहेंगे? सबसे पहले बात आएगा कि बहुपद किसे कहेंगे। तो सुनिए, बहुपद क्या होता है? बहुपद बहुपद किसे कहते हैं? तो बात समझिए, समझिए। बहुपद मतलब ये होता है, कुछ ना कुछ पद होना चाहिए, कोई ना कोई पद होना चाहिए, कोई ना कोई पद होना चाहिए, कोई ना कोई पद होना चाहिए। सिंपल। कोई ना कोई पद है तो उसे आप क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे एक्स, x+5, 2x, ये सब क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। लेकिन इसमें एक और बात याद रखिएगा, बहुपद में जो पद होगा, उसमें जो चर होगा, उसका जो घात होगा, वो माइनस में नहीं होगा और भिन्न वाला नहीं होगा। बस सिंपल इतना याद रखना। बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद मतलब ये होता है, कोई ना कोई पद होना चाहिए, लेकिन उसमें जो पद होगा, पद में जो चर होगा, उसका जो घात होगा, वो माइनस में नहीं होना चाहिए और भिन्न में नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। ना तो बाकी सब का कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर किसी बहुपद में, किसी पद में सबका घात प्लस में है चर वाला, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। लेकिन चर का घात माइनस में आ गया या भिन्न में आ गया, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। सिंपल परिभाषा है बहुपद का। बहुपद की घात किसे कहते हैं? सुन लीजिए, बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो अगर बहुपद की घात की बात किया जाए तो देखिए, सुनिए, x² + 5x + 9। इसमें पूछा जाए कि बहुपद, ये बहुपद है, कोई ना कोई पद है, लिखा गया है बहुपद है, इसमें पूछा जाए कि घात बताइए, देखेंगे सबसे ज्यादा, उसी को कहेंगे बहुपद का घात। तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे x³ x² + 9। इसमें पूछा जाए कि बहुपद का घात कितना है, तो सबसे ज्यादा घात देख लेंगे। सबसे ज्यादा घात कितना है? 3 है। तो बहुपद का घात कितना कहलाएगा? 3 कहलाएगा। सिंपल है। बहुपद किसे कहेंगे? उसमें कोई ना कोई पद होना चाहिए, बहुपद कहलाएगा। बहुपद की घात किसे कहेंगे? तो उसका जो पावर होना चाहिए, वो जो पावर होना चाहिए, सबसे ज्यादा पावर वाले को ले लेंगे, वही क्या कहलाएगा? बहुपद की घात कहलाएगा। अब चलते हैं बहुपद के प्रकार पे। सुनिए, बहुपद का प्रकार तो याद रखिएगा, बहुपद जो होता है, बहुपद के प्रकार में बहुपद दो प्रकार का होता है। एक होता है पद के आधार पे, पद के आधार पर। तो अगर बहुपद के पद के आधार पर बात किया जाए तो सबसे पहला होगा एक पदी बहुपद, एक पदी। दूसरा होगा द्विपदी और तीसरा होगा त्रिपद। यही तीन पद को आपको याद रखना है। त्रिपद बहुपद तक आपको याद रखना है। एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे एक्स, 5x, 9x, केवल और केवल एक पद, उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। द्विपद जिसमें दो पद, केवल x+2, 2x² + 9, 3x³ + 10, घात को नहीं देखते हैं, पद को, एगो दूगो, एगो दूगो, एगो दूगो, क्या कहलाएगा? द्विपद कहलाएगा। त्रिपद जिसमें तीन पद हो, x³ + 5x + 9, 1 2 3, x³ + 10x + 15, तीन पद, 1 2 3, x² + 9x + 10, तीन पद, 1 2 3। तो क्या कहलाएगा? त्रिपद कहलाएगा। घात को मत देखिएगा, पद गिनिएगा। एक पद, दो पद, तीन पद। कितने लड़के ये भी कर देंगे कि ऐसा घात, ऐसा पद गिनते हैं, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, ना भाई, ये गुणा में है तो ये एक ही पद है। तो एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे पद मत गिनिएगा। एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, ऐसे पद नहीं। एक पद प्लस माइनस लगा रहेगा, दो पद, तीन पद, ये क्या कहलाएगा? त्रिपद कहलाएगा। सिंपल है, पद गिनना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हो गया, त्रिपद कहलाएगा। तो हो गया ये पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक पद जिसमें केवल एक पद हो, द्विपद जिसमें केवल दो पद हो, त्रिपद जिसमें केवल कितना पद हो? तीन पद हो गया। अब चलते हैं बहुपद के पद के आधार पर, हो गया। बहुपद के घात के आधार पर, बहुपद के प्रकार अब बात कर रहे हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर,
सुनिए, पहला जो होगा वो होगा एक घातीय, या इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। अब आप देखिएगा घात को उसके, जैसे x प्लस 5, इसके घात को देखिए, सबसे ज्यादा घात एक, तो एक घातीय कहलाएगा। 2x प्लस 9, घात को देखिए एक, तो एक घातीय कहलाएगा। x का पावर सबसे ज्यादा घात का है एक, तो एक घातीय कहलाएगा। दूसरा द्विघातीय बहुपद, जो इसका एथी रूप होता है, व्यापक रूप ax प्लस b होता है, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघातीय बहुपद जिसमें घात 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, पद कितना भी हो सकता है, घात देखिएगा सबसे ज्यादा घात 2, तो द्विघातीय बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, सबसे ज्यादा घात 2, तो द्विघातीय बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक रूप होता है, और ए नॉट इक्वल टू 0। तीसरा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद मतलब ये होगा जिसका घात आपको 3 दिखाई दे, इसका व्यापक रूप ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है, और ए नॉट इक्वल टू 0, ये होता है त्रिघात, जिसमें घात आपको 3 दिखाई देना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9, पद से मतलब नहीं है, पद कितना है उससे कौन मतलब है, घात कितना है सबसे ज्यादा 3, तो इसे क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक रूप ये हो जाएगा, मतलब इसी रूप में ये आएगा, इसी रूप में ये आएगा, इसी रूप में ये आएगा, मतलब x रहेगा ये नॉट इक्वल टू 0, ये रहेगा, तो व्यापक रूप ये होता है सिंपल। घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। एक घातीय मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितना घात हो, सबसे ज्यादा घात का दिखाई दे, पद नहीं घात, पावर सबसे ज्यादा एक। द्विघातीय मतलब सबसे ज्यादा पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। त्रिघात मतलब सबसे ज्यादा पावर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये हुआ घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक घातीय, द्विघातीय, और ये क्या है, त्रिघातीय। ये हो गया घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। इतना आप जान जाएंगे तो आप बहुपद को बहुत आसानी से सवाल को क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। एक और चीज बता दे रहे हैं, जैसे शून्यक क्या होता है, शून्यक x प्लस 5, ये कोई बहुपद है x प्लस 5, इसका शून्यक क्या होगा, तो अगर x बराबर -5 रख दे तो क्या होगा, -5 प्लस 5 बराबर 0, 0 आगे कि नहीं हो गया, तो x और y चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, तो क्या कहलाएगा, वो शून्य कहलाएगा। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, -5, सिंपल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो इसका शून्य क्या होगा, जो इसके मान को 0 कर दे, -3, -3 का स्क्वायर 9 होगा, मान लीजिए -9, -3 रख देंगे, तो -3 का स्क्वायर -9, -3 का स्क्वायर प्लस 9, -9, 0, तो इसका शून्य क्या होगा, -3 हो जाएगा, सिंपल। तो शून्य का मतलब वो होता है ये चर का ऐसा मान जो रखने पर बहुपद का हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, सिंपल। अगर पूछा जाए कि इसके कितने शून्यक होंगे, तो पावर सबसे ज्यादा पावर कितना है, एक है, तो इसके शून्य की संख्या भी कितनी होगी, एक होगी, याद रखिएगा, शून्य की संख्या एक होगी। इसका पावर कितना है, 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 है, मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, सिंपल। शून्यकों की संख्या निकालना बहुत ही क्या है, आसान है, बस उसका पावर देख लेंगे, शून्यकों की संख्या पता चल जाएगा। जैसे एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 9, पूछे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अगर आप इतना समझ गए हैं तो आपको सवाल करने में बहुत आसान हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, बहुपद मतलब कुछ ना कुछ पद, चर का पद माइनस में, भिन्न में नहीं होना चाहिए। बहुपद के घात में सबसे ज्यादा पावर देख लीजिएगा। प्रकार में पद के आधार पर 3, घात के आधार पर 3, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, और बहुपद शून्य का बता दिए, ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, इसे क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। अब सवाल कराते हैं, पहला सवाल, अब सवाल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं, समझिए। एक्सरसाइज 1.1 क्या है, पहला सवाल,
एक्सरसाइज 1.1 का पहला 2.1 का पहला सवाल 2.1 का पहला सवाल। एक दशमलव नहीं 2.1 का पहला सवाल। आपको पी एक्स के शून्यक बताना है, शून्य की संख्या, पी एक्स के शून्य की संख्या आपको बताना है। याद रखिएगा, एक्स का शून्यक बताना है पहला। ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश, और यहां से लकीर गया है। बताइए इसमें कितने शून्यक होंगे? तो बस इसमें आपको चित्र में देख लिया है, एक्स के शून्य को बताना है तो बस एक्स को देखना है। ये लाइन एक्स को कितना बार टच किया है? एक भी बार नहीं, मतलब इसके शून्य कितना होगा? 0। सिंपल। ये देख लेना आपको कि ये जो लाइन है वो एक्स को कितना बार टच किया रहेगा, जितना बार टच किया रहेगा वो उतना शून्य हो जाता है। जैसे दूसरा दूसरा सवाल ये ऐसा है, ऐसे गया है, तो ये वाला लाइन एक्स को कितना बार टच किया है? ये एक्स है, एक्स को कितना बार टच किया है? एक बार, तो इसके शून्य कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। सिंपल। एक्स को जितना बार टच करेगा वो उतना शून्य हो जाएगा। ये पहला दूसरा सवाल उतार लीजिए, तीसरा सवाल पे चलते हैं। तीसरा, अब बताइए इसके शून्य कितने होंगे? तो लाइन को एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। सिंपल। चौथा सवाल करते हैं। ऐसे किया है, तो लाइन को, ये लाइनिया कितना बार एक्स को टच किया है? एक्स यही ना है, एक्स डैश, तो एक्स को कितना बार टच किया है? 2 बार, तो इसके शून्य कितना हो जाएगा? 2 बार। एक बार, 2 बार, तो इसके शून्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पांचवा सवाल ऐसे गया है, ये लाइन कितना बार टच किया है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सिंपल। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अंतिम छवा सवाल, जितना बार लाइन को टच करेगा वो उतने एक्स को, वही उसके क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तो अंतिम सवाल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए, एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, कितने लड़के 5 बार बता देंगे? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ना भाई, 3 बार। एक बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 भी का हो गया? पूरा हो गया। एक शून्य के, दो शून्य के, 3 शून्य, एक्सरसाइज 1.1 भी का हो गया? पूरा हो गया। तो अगले वीडियो में शुरू करेंगे 2.2। आज यहीं पर 2.1 को रहने दिया जाता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 2.2।